जब भी एक नन्ही सी जान इस दुनिया में जन्म लेती है, चाहे वो बेटा है या वो बेटी है, उस पे एक टैग लगा दिया जाता है, एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि तुम बड़े होके या बड़ी होके इंजीनियर बनोगी, इंजीनियर बनेगा, तुम डॉक्टर बनेगी या डॉक्टर बनेगा। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि वो बड़े होके उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसकी चॉइसेस क्या होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा क्या बनेगा आगे होके। बच्चे की कोई भी चॉइसेस नहीं है। ये वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए अगर आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की, जो आप ही का बेटा या बेटी है, उसकी भी चॉइसेस इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में मैटर करती हैं। आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, आपकी भी चॉइसेस होंगी। सो आपके बच्चों की आगे, आपके चिल्ड्रंस की चॉइसेस क्यों नहीं हो सकती हैं? जब भी एक स्टूडेंट, जब वो अपना एक पर्टिकुलर एज क्रॉस कर लेता है, जब वो 10th क्लियर कर लेता है, उसको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है, वेदर वो चूज़ करता है नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स। बट उस टाइम पे वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आप कहते हैं कि आपने बचपन से बोला था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कि तुमको मेडिकल ही लेना है। बेशक उसको मेडिकल में इंटरेस्ट ही ना हो, उसको नॉन मेडिकल में इंटरेस्ट हो, कॉमर्स में इंटरेस्ट हो, आर्ट्स में इंटरेस्ट हो, वो बड़े होकर IPS IAS ऑफिसर बनना चाहता हो, उसके लिए उसको आर्ट्स लेना पड़ेगा। बट आप वो नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे आपने बचपन में उसको बोला था कि वो डॉक्टर बनेगा तो वो मेडिकल ही लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना उससे पूछे आप उसको मेडिकल दिलवा देते हैं। स्टूडेंट जब अपने बिना इंटरेस्ट के साथ, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा सब्जेक्ट में, कोई भी चूज़ करेगा तो उसमें उसको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सबसे बड़ी बात क्या होगी उस चीज़ में कि उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, वो स्कोर अच्छा नहीं कर पाएगा, उसको मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा होगा, उसको इतनी प्रॉब्लम आएगी स्टडी करने में, क्योंकि आपने उसके इंटरेस्ट के बारे में कहीं पूछा ही नहीं कि बेटा तुम करना क्या चाहते हो ज़िंदगी में, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, वेदर तुमको स्टडी में इंटरेस्ट भी है कि नहीं है, वेदर तुम कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, वेदर तुमको गेमिंग में इंटरेस्ट है। क्योंकि इंडिया में कोई भी इन चीज़ को कंसीडर नहीं करता है। उनके लिए सिर्फ एक सामने दिखता है अपने पेरेंट्स को, इंडियन पेरेंट्स को, कि ये गवर्नमेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये सिर्फ महीने का 20-30 हज़ार रुपये कमाएगा और एक आम सी ज़िंदगी जिएगा। बेशक उनके बेटे में, उनकी बेटी में इतनी स्किल्स भर भर के हों, लेकिन वो नहीं देख पाते हैं। एक इंडियन पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी होती है, अगर उनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, अगर उनको डांसिंग में इंटरेस्ट है, अगर उनको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो ये कह के उनको इग्नोर कर दिया जाता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वो क्यों नहीं बढ़ेगा? आप उसको चांस ही नहीं दे रहे हो। आप अपने बच्चों को जब तक चांस नहीं दोगे वो कैसे बढ़ेगा? आप जब आपने उस पर टैग ही लगा दिया, जब आपने अपनी ही मर्ज़ी करनी है कि वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तो बाद में आप क्या बोलेंगे कि वो हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तुम्हारी सप्ली आ रही है, तुम्हारी री आ रही है। वो तो ज़रूर आएगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं था कभी उस सब्जेक्ट में। उस टाइम पे आप बोलते हैं कि तुम्हारी सोसाइटी गलत है, तुम गलत आदतों में पड़ गए हो, इसलिए तुम पढ़ते नहीं हो, तुम फ़ोन में लगे रहते हो। वो क्यों फ़ोन में नहीं लगेगा? वो क्यों बैड हैबिट्स को ज्वाइन करेगा? इसीलिए करेगा क्योंकि आपने ही कभी उसको कंसीडर नहीं किया, आपने ही उसकी चॉइसेस को कभी कंसीडर नहीं किया। आपने हमेशा अपने ही इम्प्लीमेंट करने की सोची उसकी ज़िंदगी में, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात है। और यही चीज़ बाद में जाके डिप्रेशन एंड सुसाइड का केसेस बनते हैं। बट उस टाइम पे रोके क्या फ़ायदा, जब आपने बचपन में ही उस पर टैग लगा दिया था कि तुम एक इंजीनियर बनोगे, तुम एक डॉक्टर बनोगे। सो थिंक बिफोर डिसाइडिंग द करियर ऑफ योर चिल्ड्रन। अपने एक बार बच्चे की चॉइस पूछो कि वेदर तुम करना क्या चाहते हो ज़िंदगी में। कभी भी उस पर कोई चीज़ थोपो मत, इम्प्लीमेंट मत करो। वेदर उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही ना हो, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, उसकी लाइफ भी रिस्क हो सकती है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट है उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। अगर वो पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो सुसाइड करने में, डिप्रेशन में जाने में उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। कोई भी गलत स्टेप लेने में उनको टाइम नहीं लगता है। उस टाइम रोने से अच्छा अगर आप पहले ही उनको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह, क्योंकि उनका भी कुछ लाइफ में एम हो सकता है। वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, ना कि एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ना कि CA बनना चाहता है। वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप उनको सजेशन दे सकते हो एक स्टूडेंट को, लेकिन ये डिसाइड करना उस चिल्ड्रन पे होता है कि वेदर उसको कौन सी फील्ड में जाना है, उसको वेदर अपना जो टैलेंट है उसमें कौन सा टैलेंट है, वो पेरेंट्स को बताएगा। तभी अगर आप एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, कोलैबोरेशन में काम करेंगे, तभी जो आपका जो चिल्ड्रन है वो सक्सेसफुल हो सकता है लाइफ में, और आपका नाम भी रोशन करेगा। अगर आप उस पर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करेंगे, ना आप खुश रहेंगे, ना आपका जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, वो खुश रहेगा। सो ये चीज़ ज़रूर हमेशा याद रखिएगा।
कि चॉइसेस आपकी भी होती हैं, आप सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन जिसने उस चीज़ से सफ़र करना है आपको उससे पूछना है एक बार। ये नहीं है आपने उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया, बाद में जाके बोलोगे कि बेटा मेरे से गलती हो गई, मैं तुमसे पूछ लेती एक बार। अब पूछ के क्या फ़ायदा, जब इतना सारा नुकसान हो चुका है ऑलरेडी, इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, अब पूछ के क्या फ़ायदा। सो अगर आप चाहते हैं कि अपने आपके बच्चे का, आपके चिल्ड्रन का एक ब्राइट फ्यूचर हो, तो ज़रूर एक बारी सोचना कि उसकी भी चॉइसेस होती हैं। एवरी स्टूडेंट, एवरी चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन चॉइसेस।